इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। ये थप्पड़ है। अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के अहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है। मैं पर्सनल तौर पर इंडिया की इकॉनमी से या तरक्की से जेलस नहीं हूँ। जबरदस्त होना भी नहीं चाहिए। इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। मेहनत कर मेरी बात नहीं समझे। अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है, लेकिन वही बात है कि जो खुद के लिए कुछ नहीं करता वो किसी के लिए क्या कुछ करेगा। हम 22-25 करोड़ अवाम है, घी कहाँ चला जाए, कुछ भी चला जाए, हमें लोग। आप गधे घोड़ों को एक ही तरीके से हाँक रहे हैं, ये पहली किस्त है। मैं बेशुमार पाकिस्तानियों को जानता हूँ वहाँ जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो चोर नहीं हैं। अच्छा, आपने गधा घोड़ा सारा एक ही लाठी के साथ हाँक रहे हो। सबसे पहले तो मुझे दुबई के थोड़ा सा इधर को ये ऐसे दुबई के हवाले से बताएं। वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं, सब कुछ। उधर रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा की जा रही है, सच बताइए। उधर भाईजान पाकिस्तानियों की, इंडियन की। आपको कैसे पता है? मैं भी उधर ही होता हूँ। आप भी उधर होते हैं? अच्छा, पाकिस्तानियों की नहीं रिस्पेक्ट? नहीं। क्या वजह क्या? मुसलमान है उधर भी, हम भी मुसलमान। इंडियन लोग बहुत नाइस हैं, वो डिपेंड ऑफ यू। तो दोस्तों, पाकिस्तानी उस समय चौंक जाते हैं जब देखते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहाँ के छोटे बड़े नेताओं की प्रॉपर्टी जो है सऊदी में भर भर के निकल रही है और दुबई में निकल रही है और भी तमाम जगहों पर इनकी प्रॉपर्टियां पाई जाती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तानी अपने देश के बारे में ना सोचकर वहाँ पर कैसे करप्शन किया जाए, कैसे पैसा बनाया जाए, इसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। और ये सब मामला तब से बहुत बढ़ चढ़ कर निकल रहा है जब से पाकिस्तान में एक न्यूज चल रही है, यानी कि दुबई ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें पाकिस्तानी लोगों की प्रॉपर्टियां कितनी है ये दुबई ने बताया था। अब इसके बाद में पाकिस्तान, अब ये चूंकि इंटरनेशनल मामला हो गया, लिस्ट वहां से जारी हुई, तो इसमें अब वहां की सरकार इस चीज को रोक नहीं पाई, तो ये चला गया मामला मीडिया में। अब इसके बाद में मीडिया में जाने के बाद में लोग सवाल उठाने लगे और तरह तरह की बातें करने लगे पाकिस्तानी। वैसे तो आप जानते हैं कि वहां पर इतनी जल्दी कोई बात लीक नहीं होती है थ्रू मीडिया, लेकिन उसको जबरदस्ती कंट्रोल कर रखा है इन लोगों ने। लेकिन फिर भी जब इंटरनेशनल मामला हो जाता है तो लीक हो ही जाता है हर चीज, और मजबूरन मीडिया वालों को लीक करना भी पड़ता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं इन सब चीजों को। तो इसके बाद में अब वहां पर होता क्या है कि वहां के जो ये नेता और लीडर थे, इन लोगों ने क्या कहा कि हमने ये सब चीजें पहले से बता रखी है, हमारी जायज प्रॉपर्टी है, हमारे खानदान की प्रॉपर्टी है, हमने कोई करप्शन नहीं किया, और उल्टा सीधा चीज अपने यहाँ के लोगों को चूरन बेचना उन्होंने चालू कर दिया। अब इसके बाद यहाँ मोदी जी के इलेक्शन में मोदी जी का वो निकाला गया कि इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है और मोदी जी ने उसको डिक्लेयर किया, तो फिर ये सब चौंक है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पास, शहबाज के पास कितनी प्रॉपर्टी है और मोदी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, जबकि दोनों देशों में अंतर कितना है, कितनी बड़ी इकोनॉमी भारत के पास है और कितनी दुनिया इकोनॉमी पाकिस्तान में है। लेकिन फिर भी इनके जो लीडर हैं उनकी प्रॉपर्टी वहाँ के प्रधानमंत्री से कम निकलती है, और इस चीज को लेकर दोस्तों बहुत हाई तबाह मचा हुआ है पाकिस्तान में, और लोग अब शहबाज शरीफ की नाक में दम करने लगे हैं और उनसे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं इन सब चीजों को लेकर कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तानी उनसे बेकार में पूछते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में केवल कहने के लिए, चूंकि दुनिया का डर था तो जमहूरियत बता दिया इन लोगों ने कि हाँ ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर सब लोग रह सकते हैं, ऐसा इन्होंने दिखाने के लिए जो है कर दिया। लेकिन हकीकत दर क्या थी वो सबको पता है, वहाँ पर आज आवाम की हालत क्या है ये भी सबको पता है। और अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो लोग हर चीज को कसने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ की जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और फिर ये लीडर, ये तीनों लोग मिलकर पूरे पाकिस्तान की आवाम का गला दबाने पर तुले हुए हैं, और ये तीनों लोग अपने जो इनकी शाख है उसी को मजबूत करने पर तुले हुए हैं, और वो बहुत बड़ा अंतर रखना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाम के बीच में, और वहाँ पर खासकर मैं कहूँ तो अमीर और गरीब के बीच में वो बहुत बड़ा अंतर रखना चाहते हैं, और इसीलिए वहाँ पर लोगों के आवाज को भी दबा दिया जाता है। लोग कितना भी बोले, कितना भी कुछ कहें, लेकिन पाकिस्तान में होता वही है जो ये तीनों लोग चाहते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान का कभी कोई सुधार हो नहीं सकता। अब कितना भी ये पाकिस्तानी जोर लगा ले, चिल्ला ले, मचा ले, शोर उधम कुछ भी कर ले, लेकिन ये सुधर नहीं सकता जब तक उनके हाथ में पूरी ताकत है। ये कभी आवाम को सुख से रहने ही नहीं देंगे। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
वो कारोबारी बिजनेसमैन लोग हैं, कमिटेड लोग हैं, हम उनके साथ फिरते रहे हैं, हम बाहर के मुल्कों में जाते रहे हैं, उनको लोग काम देते हैं, उनके साथ क्रेडिट करते हैं, उनका व्यवहार है, उनका सिस्टम है। इंडियन बाहर के मुल्कों में अपना बिजनेस करते थे, अब वो अपने मुल्क में आना शुरू हो गए, इसलिए शुरू हो गए कि क्योंकि उनकी मईशत ज़्यादा बेहतर होती जा रही है और पूरी दुनिया में सबसे अच्छी मईशत में और सबसे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। उनकी कॉस्मेटिक 8% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। 8% की ग्रोथ से आगे बन रहे हैं। जैसे कि आप देख लें कि चीन को कोई भी 200 साल भी नहीं पकड़ सकता, इसी तरह इंडिया को भी 100 साल कोई नहीं पकड़ सकता। उनकी कॉस्मेटिक्स, उनकी ज्वेलरी, उनके प्रोडक्ट में बहुत आगे जा चुके हैं। तो बेहतर नहीं है कि हम फोकस करें अपना गंदम के स्कैंडल पे? कभी किसी इंडियन पॉलिटिशियन का सुना, कभी और किसी का सुना महज़ब मुल्क का? कुछ भी ना हो मुल्क में, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही हो, मेरिट हो, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ जमीन पर बहिश्त बनानी है। वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद, वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। और इस तरह का एक कैरेक्टर पाकिस्तान के अंदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद, ठीक है, वो भी इस तरह के थे। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है। फॉर इंस्टेंस आपकी दलील मान ली जाती है इंडिया हमारा दुश्मन है, तो आप उनके साथ मुकाबला करो ना। फिर मुकाबला हथियार उठा के सिर्फ नहीं होता, और आजकल हथियारों वाली गेम भी चली गई है। हमें अगर बिजनेस मिलेगा बाहर से तो हमारा पाकिस्तान डेवलप होगा और 2 पैसे होंगे। जैसे चीन चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ, इसी तरह भारत भी चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम मिल के काम करें। जब डेवलपमेंट हो जाएगी, आपकी मैशत अच्छी हो जाएगी, आपका रुपया नीचे आएगा, आपको सबको रोज़गार मिलेगा, तो सारी दुनिया आवाम खुश रहेगी। जिसके घर के रोज़गार चलेंगे वो कैसे चाहेगा यार मैं लड़ाई लूँ किसी बंदे के साथ। फौज का काम है बॉर्डर को संभालना, मुल्क जो है हुक्मरानों के पास छोड़ दो, लेकिन हमारे ऊपर बैठे कोई और है और चला कोई और है। आप इंडिया से हमको कर ले, अब इंडिया कोई नहीं है, वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से भी मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच के हमारे, उनकी करेंसी हमारे, ठीक है। आप उनसे मुकाबला करना, इकोनॉमी में मुकाबला करो। आपने मुकाबला करना है हेल्थ सेक्टर में करो, IT सेक्टर में करो, इंजीनियरिंग सेक्टर में करो। आप बताओ कि आपने क्या बनाया है? वो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतना आगे चले गए हैं, उनकी IIT जो उनका इंस्टीट्यूट है वो किधर चला गया है? आपने क्या किया अभी तक? पाकिस्तान का कौन दुश्मन है भाईजान? इंडिया ही होएगा। हाँ? इंडिया ही होएगा। और आप फलस्तीन, आप नहीं, फलस्तीन तो और इसके नाम। अच्छा, हाँ। बिजनेस के हवाले से, काम के हवाले से वो लोग इत्तेकाद वाले हैं, समझते हैं इनके साथ अटैच हैं। हमारे नवाज शरीफ साहब, हमारे सागदार साहब चीन गए हुए हैं, स्पेशली तौर पे वो पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं, वो चीन के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, वो कश्मीर को उसी जगह पे लाना चाहते हैं जैसे कश्मीर उनके दौर में था, जैसे पहले था, जैसे कभी जंग से पहले कुछ नहीं होता। जो पाकिस्तान की बिजली है, जो पाकिस्तान का सोना है, चांदी, वो कहाँ से आता है? पाकिस्तान में गैस कहाँ से आ रहा है? आपको 75% जो बिजली पैदा करती है वो KPK करती है। पाकिस्तान के 75% बिजली और KPK को खुद नहीं मिल रहा। उनके साथ क्या किया जा रहा है? उनके लोगों के साथ क्या डरा धमका कर उनको दबाया जा रहा है ताकि वो आवाज़ ना उठा सकें कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। ये हर बंदे को पता है कि पैसा कहाँ से जाता है, किसकी हुकूमत है, कौन चला रहा है और कौन ये खौफ फैला रहा है। नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ही चंडू खाना, बिजली डकैती हो रही है, गंदम डकैती हो रही है, गैस डकैती हो रही है। क्या है ये? लॉ एंड ऑर्डर सिफर भी नहीं। दुनिया से कर्जा मांगते फिर रहे हैं, भिखारी बने हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्या देना है? इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है, इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है। तो डेफिनेटली इंडिया के पास कैपिटल है, दे आर यूजिंग दिस कैपिटल, इन ऑक्युपाइड कश्मीर, दे आर यूजिंग कैपिटल इन देयर डेवलपमेंट। तो जाहिर बात है कि फिर इट डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंसेस। हम गली बाती कहे जाएं जी कि मैं बड़ा प्यार करता हूँ। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जा रहा है पूरे जो उनसे दूसरे कंट्री? भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है, कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। जब तक आप अपनी इज्जत को मनवा नहीं सकते, आप किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते। हम लोग जैसे कैसे भी है, मरते जीते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। वो टोयोटा वाला फट्टे पे 400 सवारियां बैठा लेता है, भाई ने चुप करके हाँ जी ठीक है यार।
मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे गलत हो रहा है उधर आवाज नहीं उठा। आवाज उठा सकते ही नहीं हम लोग, ये सारे गूंगे हैं, ये राश है, ये अवाम नहीं है, हम अवाम नहीं रहे। मैं पिछले दिनों एक पुरानी वीडियो देख रहा था नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो कह रहा था कि भाई हमारा पाकिस्तान के साथ मसला नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमने कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, वो अपनी 2 टाइम की रोटी पूरी कर लें, यही उनके लिए काफी है। मैंने विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दिया। वो अपना 2 टाइम की अच्छी रोटी खा ले, बस मुझे कोई उसमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। हम उनको दुश्मन समझते हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं और वो हमें किसी खाते में नहीं ला। आपको नहीं लगता अगर अगेंस्ट बात करके वोट लेना होता तो हम भी यहाँ हर इलेक्शन में कहते हैं कश्मीर फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हमें भी वोट मिलते, हम भी जो सा 5 साल पूरे करते। अगर यही इधर भी बड़े नारे लगे हैं वोट इकट्ठा करने के लिए, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा साहब दौर में, कश्मीर का नारा लगा, अपना उगाओ अपना खाओ, मुल्क संवारो, ये नारे चलते आ रहे हैं। वोट को इज्जत दो, नया पाकिस्तान, ये सारे नारे हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। ये 5th जनरेशन वारफेयर है और आपका जो दुश्मन है वो इंतहाई ज़हीन है, टैलेंटेड है, आपको वो यूज़ करते हैं, अवाम को भी यूज़ करते हैं। तो इधर हमें भी चाहिए कि हम थोड़े सेंसिबल हो जाए। सिर्फ हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, अवाम की भी गलती है, अवाम को भी चाहिए कि मतलब दिमाग से काम ले। बुनियाद जो है हमारे हुक्मरान करप्ट है, वहाँ के हुक्मरान जो है मुल्क के लिए कुछ कर रहा है, हम यहाँ पे मुल्क का रिश्ते काट रहे, जो भी आता है चोर बन जाता है। 5 साल हम क्यों पूरा नहीं कर सकते, क्या वजह है? इंडिया वाले क्यों नहीं ऐसे होता? वो लोग जो है वो मुल्क के लिए खैर ख्वाह है, हमारे जो है अपने पेटों के लिए खैर ख्वाह है, अपने बच्चों पोतों के लिए खैर ख्वाह है। यहाँ पे कौन है, किसको पाकिस्तान का ख्याल है? किसी कश्मीरी जम्मू कश्मीर के बंदे से पूछे, वो कहें कि हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हमें सब कुछ मुहैया हो रहा है, उन्हें कोई मसला ही नहीं है। हाँ। मैंने आपको बताया नहीं है कि वहाँ की जो आर्मी है उनको फैसिलिटी दे रही है। वजह ये है कि वो सोना चांदी उगलती है इंडिया के लिए, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, मैं तो कहता हूँ वो भी नहीं आज़ाद। तो हम जम्मू की बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंडिया से लड़ेंगे, ये करेंगे। वजह क्या आपको नजर आती है? उनके लोगों में क्या मतलब ऐसी चीज है कि वो अपने कंट्री को आगे लेके चल रहे हैं? वो अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे, पैसा उठा के बाहर भेज रहे हैं, यही चीज़ है।